संभालना सीखेंगे। चलाने से पहले गाड़ी को संभालना आना चाहिए। इस तरह आपकी पूरी अच्छे से बैलेंसिंग आ गई। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, गाड़ी में बैठ के गाड़ी को आगे पीछे ऐसे भी करना है, जैसे पैरों के दम पे बंद गाड़ी को आपको आगे आगे ऐसे ऐसे ले जाना है। इसी तरह पैरों के दम पे आप पीछे भी ले जा सकते हैं स्ट्रेट, मतलब जैसे आगे जा रही है इसी तरह पैरों से पीछे भी जानी चाहिए, ऐसे सीधी, और ऐसे पैरों के दम पे आगे बंद गाड़ी को इस तरह करना है। जब इतना आप कर लेंगे तो आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। उसके बाद स्टैंड लगा के आप खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ गाड़ी में डबल स्टैंड कैसे लगाते हैं। तो इसको बाइक को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हैंडल को हल्के हाथ में पकड़ेंगे, गाड़ी पूरी सीधी रखेंगे। फिर सिंगल स्टैंड हटा देंगे, फिर सीधे पैर से इसको दबाएंगे और इसको हाथ से उठाएंगे। सीधे पैर से दबाएंगे और इसको ऐसे उठाएंगे, डबल स्टैंड इस तरह लग जाएगा। और डबल स्टैंड लगाने में लग गया। अब उतारने के लिए क्या आपको पैर से नहीं करना, हाथों से धक्का देंगे, आगे की तरफ उतर जाएगी। हैंडल सीधा कर लिया, इस हाथ से आगे की पुश किया, स्टैंड उतर गया इस तरह। ठीक है, इस तरह गाड़ी का स्टैंड उतर गया। अब आपको गाड़ी को, जैसे आपको पहले दिन चलाना है गाड़ी, तो कैसे चलाएं। तो सबसे पहले गाड़ी को आप सीधे करेंगे, सीधा कर लिया। आप सबसे पहले बैठ जाएंगे। अब गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी को सबसे पहले आगे पीछे करना है। मान लो गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है, ये आगे पीछे नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि गियर पे गाड़ी है। जब गाड़ी में जब बैठेंगे बंद गाड़ी में, तो सबसे पहले आपको गाड़ी को आगे पीछे करके ही देखना है। जब गाड़ी आगे पीछे ना हो तो आप समझ जाओ गियर पे है, तो क्लच दबाएंगे। और हीरो होंडा की बाइक है तो हीरो होंडा की बाइक में गियर आगे उतरता है, तो क्लच दबा के गियर को एकदम प्यार से आराम से धीरे से उतारेंगे। जब उतार लेंगे तो गाड़ी में आगे न्यूट्रल लिख के आ जाएगा और गाड़ी एकदम फ्री हो जाएगी। ऐसे एकदम फ्री हो गई, आगे चलने लगी। जब गाड़ी फ्री हो जाएगी तो एकदम आगे पीछे हिलने लगेगी। देखिए अब पीछे भी जा रही है और आगे भी जा रही है। पहले गियर पे थी, ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी। जैसे मैंने गियर पे लगा दिया, अब देखिए ना पीछे जा रही है ना आगे जा रही है। और जब मैं क्लच दबा के गियर उतार लूंगा तो देखिए गाड़ी आगे भी जा रही है अच्छे से और पीछे भी जा रही है। ठीक है, तो आप गाड़ी को स्टार्ट करते, तो जितने बिगनर लोग जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी को पहले आगे पीछे करके देख लेंगे, गाड़ी एकदम फ्री है, हिल रही है, आगे पीछे जा रही है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जैसे गाड़ी एकदम आगे पीछे जा रही है तो क्लच दबाएंगे और सेल्फ दबाएंगे और एक्सीलेटर लेंगे। इस तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद इस टायर से एक बार गियर पीछे लगा, हीरो होंडा में पीछे गियर होता है, तो इसको क्लच दबा के गियर एक बार लगाएंगे धीरे से। अब क्लच को हाफ क्लच छोड़ने के बाद बहुत लोग क्या करते, क्लच दबाए रहते हैं और एक्सीलेटर धीरे धीरे लेते हैं और गाड़ी साउंड करती, गाड़ी बढ़ती नहीं। तो इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि क्लच को पूरा छोड़ते नहीं। तो क्लच को हाफ क्लच छोड़ के आप धीरे धीरे एक्सीलेटर लें, हाफ क्लच छोड़ के और धीरे धीरे एक्सीलेटर लें। जैसे गाड़ी, बहुत लोगों की गाड़ी इस तरह बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो क्लच को सही से छोड़ते नहीं है। तो क्या करना है उनको, जब क्लच दबा के एक्सीलेटर लेंगे, एक गियर लगाएंगे, तो क्लच को हाफ क्लच छोड़ने के बाद धीरे धीरे क्लच भी छोड़ना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसी तरह गाड़ी बंद कर देते, तो हाफ क्लच छोड़ने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ते रहिए और एक्सीलेटर लेते रहिए। देखिए इस तरह गाड़ी चलने लगी, इस तरह चलने लगेगी। अब रोकना है तो रुक जाएंगे, क्लच दबाएंगे, और जितनी बार गाड़ी चलेगी आपको रोकना है तो क्लच दबाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी। आप चलती फिर चालू गाड़ी है, अब फिर से चलाना है तो क्लच आप धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ने का धीरे धीरे छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, गाड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ जाएगी। जितने बिगनर लोग एक गियर पे धीरे धीरे ऐसे गाड़ी चलाने लगते हैं, ऐसे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगेगी। ऐसे देखिए धीरे धीरे आपकी गाड़ी चलने लगी। अब धीरे से आप पैर ऊपर भी कर सकते हो इस जगह। अब जब गाड़ी चलने लगी, आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया गाड़ी चलने लगी, तो आप चलती गाड़ी में क्लच दबा के दूसरा गियर भी लगा सकते हैं और क्लच तुरंत छोड़ सकते हैं। दूसरे गियर में क्या है, आप स्पीड कम थी। देखिए बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं दूसरे गियर में। क्यों बंद कर देते? क्योंकि स्पीड कम होगी। जब गियर बदलेगा, जितनी बार आप गियर बदलेंगे उतनी बार स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। एक गियर में तो धीरे धीरे चलेगी, मगर दूसरा गियर लगेगा। जैसे मैंने दूसरा गियर लगाया, स्पीड कम की तो गाड़ी बंद हो गई। तो जितने बिगनर लोग हैं वो लोग दूसरा गियर लगाते, स्पीड कम कर लेते, इसलिए उनकी इस तरह गाड़ी बंद हो जाती है। तो उन लोगों को क्या करना है, ऐसे एक गियर लगा के धीरे धीरे चलना है।
जब गाड़ी थोड़ी चलने लगे और थोड़ी स्पीड पे हो जाए, जैसे थोड़ी स्पीड पे आ जाए तब दूसरा गियर लगाए। देखिए थोड़ी स्पीड पे आ गई गाड़ी और दूसरा गियर लगाए तो गाड़ी चलने लगी, ऐसे दूसरा गियर चलने लगी। अब जैसे मान लो सामने कोई आ गया तो आपको रोकना है तो क्लच दबाई, ब्रेक दबाई, रुक जाएगी, मगर अब चलेगी नहीं, क्योंकि ये सेकंड गियर पे। जितनी बार गाड़ी आपकी रुकेगी उतनी बार आप फर्स्ट गियर लगाएंगे, और फर्स्ट गियर लगाने के बाद ये अगर समझ में ना आए तो आप न्यूट्रल करके एक गियर लगा के दोबारा हाफ क्लच छोड़ के धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी चल जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे गाड़ी आपकी चलने लगेगी। और जितने बिगनर लोग होते हैं वो लोग बाइक सीखते समय उनकी गलती क्या होती है, फर्स्ट गियर लगाते गाड़ी ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते, बार बार बंद हो जाती। जैसे बिगनर लोग होते हैं, जितने भी बिगनर बाइक सीख रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है क्लच दबा के पहला गियर लगाते हैं ऐसे, और ऐसे क्लच झटके छोड़ते और गाड़ी ऐसे बंद हो जाती है। तो क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो क्लच अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे, एक्सीलेटर मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए उनकी बाइक जल्दी बंद हो जा रही है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रल करना है, पूरा क्लच दबा के सेल्फ दबा के स्टार्ट करना है। उसके बाद एक गियर लगा के क्लच को, मेन क्लच को हाफ क्लच छोड़ने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ते छोड़ते एक्सीलेटर लेना है और गाड़ी चलने लगेगी। इस तरह चलने लगेगी। जब चलने लगे गाड़ी थोड़ी स्पीड पे हो जाए तब आपको सेकंड गियर लगाना, क्लच दबा के दूसरा गियर लगा के अब धीरे धीरे चल सकते हैं। जैसे क्लच दबा के धीरे धीरे चल सकते हैं, ऐसे क्लच दबा के दूसरा गियर लगा के चल सकते हैं। अब दूसरा गियर लगाएंगे तो थोड़ी गाड़ी स्पीड पे होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। अगर थोड़ी स्पीड पे गाड़ी नहीं होगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी ऐसे स्पीड पे। अब इसी तरह क्या कि आप थोड़ी और स्पीड बढ़ा के आप तीसरा गियर भी लगा सकते हैं, और गाड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा के थोड़ा स्पीड बढ़ा लिए तो तीसरा गियर भी लगा ले। अब जितना स्पीड बढ़ाओगे आप चौथा गियर भी लगा सकते हो, चौथा गियर भी लगा दिए। देखिए मैंने चौथा गियर भी लगा दिया, चलने लगी, मगर स्पीड कम थी तो गाड़ी बंद हो गई। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जितनी आप गाड़ी तेज चलाएंगे उतना गियर चाहिए, और 4 गियर होना चाहिए, ज्यादा स्पीड पे गियर ज्यादा चाहिए। और फर्स्ट गियर पे थोड़ा चलेगी गाड़ी, थोड़ी जैसे 5-10 कदम चलने के बाद आपको सेकंड गियर लगाने, जैसे स्टार्ट किया फिर फर्स्ट गियर लगाया, फिर धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ा, धीरे धीरे एक्सीलेटर लिया, चलने लगी। जितने बिगनर है तो फर्स्ट गियर लगाते गाड़ी से नहीं चल पाते, ऐसे रोक देते, फर्स्ट गियर लगाते और ऐसे क्लच छोड़ते नहीं, ऐसे बंद हो जाती है। तो बिगिनर जितने भी होते हैं उन लोगों को खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ, उनको बार बार न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर पे उसको रिवाइज करना कि पहला गियर लगा, क्लच दबा गियर लगाना। उसके बाद क्लच को बहुत लोग दबा के पूरा पकड़े रहते हैं, एक्सीलेटर लेते रहते, इस तरह साउंड होती रहती गाड़ी। तो इन लोगों को क्लच को हाफ क्लच छोड़ने के बाद हल्का हल्का क्लच छोड़ते रहना, हाफ क्लच छोड़ने के बाद भी हल्का हल्का एक्सीलेटर लेते हैं और हल्का हल्का क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी इस तरह धीरे धीरे जैसे बढ़ गई, देखिए धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ जाएगी, ऐसे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ गई। अब सेकंड गियर लगाना है तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के पैर ऊपर करके क्लच दबाएंगे और दूसरा गियर लगा देंगे और गाड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, चलने लगेगी। देखिए सेकंड गियर में गाड़ी अच्छे से चलने लगी, क्योंकि गाड़ी सेकंड गियर पे लगाते स्पीड चाहिए, और तीसरा गियर लगाना तो थोड़ी और स्पीड चाहिए, चौथा गियर लगाना तो क्लच दबा के थोड़ा और स्पीड चाहिए, और फर्स्ट गियर में ही हाफ क्लच दबा के धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। मगर चलती गाड़ी में सेकंड गियर लगाते या थर्ड गियर या फोर्थ गियर पे क्लच दबाइए, तुरंत गियर लगाया, तुरंत क्लच छोड़ दिया और स्पीड लेते रहे, गाड़ी चलने लगेगी। चलती गाड़ी में सेकंड गियर थर्ड गियर लगाते समय आपको क्लच हाथ थोड़ा थोड़ा छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में क्लच दबाइए, गियर लगाइए, तुरंत छोड़ दीजिए और गाड़ी आपकी पूरी अच्छे से चलने लगेगी। इस तरह देखिए मेरी नॉन स्टॉप चल रही है, ये मैंने कलर लगाया, गियर लगाया, गाड़ी नॉन स्टॉप देखिए धीरे धीरे चल रही है। अब इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब स्पीड कम रहती है तभी दिक्कत होती है। देख सकते हैं मैं टोटली अच्छे से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बहुत अच्छे से गाड़ी चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने बिगनर होते हैं, जैसे मान लो उन्होंने अभी कोई सामने आ गया अचानक में, तो चलती गाड़ी में रोकते ही वो बंद कर देते हैं, ऐसे चलती गाड़ी में आ गया कोई तो बंद कर देते हैं। तो क्या करना है, उनको क्लच दबाना, ब्रेक लगाना, गाड़ी रुक जाएगी, मगर अब चलेगी नहीं, क्योंकि गियर पे दूसरे तीसरे गियर पे, इसलिए गाड़ी चलेगी नहीं। तो क्या करना है, आपको क्लच दबा के गियर कम करना है।
जब एक गियर कर लेंगे, अब एक गियर लगने के बाद ही चलेगी। जितनी बार आपकी गाड़ी रुकेगी उतनी बार आपको न्यूट्रल करके एक गियर लगा के धीरे से हाफ क्लच छोड़ के धीरे धीरे एक्सीलेटर लेंगे, इस तरह चलने लगेगी। जैसे मान लो हम लोग चौराहे पे चल रहे, रोड पे चल रहे, चौथे गियर पे गाड़ी लगी है, तेज चल रही है, अचानक में कोई आ गया तो आप ब्रेक दबा के क्लच दबा के ब्रेक दबाएंगे, क्लच दबाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी मगर चलेगी नहीं। चलने के लिए दोबारा आपको फर्स्ट गियर लगा के धीरे धीरे क्लच छोड़ के धीरे धीरे एक्सीलेटर लेंगे तभी चलेगी। अब मान लीजिए ये गड्ढे, मोड़, चौराहा, झील है तो वहां पर सेकेंड गियर भी लगाएंगे तो गाड़ी चली जाएगी। अगर थर्ड फोर्थ पे रहेगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये आप क्लच दबा के भी ब्रेकर गड्ढे पे आराम से मोड़ के भी निकाल सकते हैं, इस तरह। इस तरह आप देख सकते हैं, मैं सेकंड गियर पे नॉन स्टॉप चला रहा हूँ, मगर ये अगर मान लो यहाँ सामने कोई आ गया तो मैं क्लच दबाऊंगा, ब्रेक लगाऊंगा, रुक जाएगी। इस तरह गाड़ी रुक जाएगी मगर अब चलेगी नहीं। जैसे मैं छोड़ूंगा तो एक्सीलेटर लूंगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, इस तरह बंद हो जाएगी। क्योंकि ये थर्ड गियर पे गाड़ी थी इसलिए बंद हो गई। तो हमको क्या करना, जितनी बार तीसरे या चौथे गियर पे गाड़ी लगेगी और बंद दोबारा चलना है, जब कोई सामने आ गया तो क्लच दबा के ब्रेक दबा के रुक तो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट भी रहेगी मगर चलेगी नहीं। दोबारा चलने के लिए गाड़ी को न्यूट्रल करके, चलती गाड़ी को न्यूट्रल करके फिर स्टार्ट करेंगे और क्लच दबाएंगे, स्टार्ट करेंगे, ऐसे फर्स्ट गियर लगाएंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेटर लेंगे, धीरे धीरे इस तरह फिर चलने लगेगी, ऐसे धीरे धीरे चलने लगेगी। और जितने बिगिनर लोग होते हैं बाइक चलाते समय, उनके साथ गलतियां ये होती है कि कोई भी सामने आया तो गाड़ी से बंद कर देते हैं, क्योंकि वो क्लच दबाए रहते हैं और फिर जैसे एक्सीलेटर कम करते क्लच छोड़ देते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। तो उनको क्या करना, क्लच दबा के ब्रेक दबा के रखना है। फिर जब इसमें क्या तीसरा गियर है तो उनको सारे गियर उतार के एक गियर पे करना है, फिर ऐसे करके चलना है। ऐसे किया, धीरे धीरे ऐसे किया, चलने लगी ऐसे। अब मान लेते ये फर्स्ट गियर लगा है, फिर सेकेंड गियर लग गया, गाड़ी चलने लगी, सेकेंड गियर पे गाड़ी चल रही है, जैसे इस तरह सेकेंड गियर पे चल रही है। अब मान लो सामने कोई आ गया तो आपको क्लच दबाना, ब्रेक लगाना, रुक जाएगी। ये सेकेंड गियर पे गाड़ी चल रही है और रुक भी गई है, गाड़ी स्टार्ट भी है, मगर अब चलेगी नहीं। क्यों नहीं चले, क्योंकि सामने कोई आ गया तो फिर रुक गई, मगर अब चलने के लिए इसको फिर से फर्स्ट गियर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जितनी बार आपकी गाड़ी रुकेगी उतनी बार आपको फर्स्ट गियर लगा के न्यूट्रल करके फिर फर्स्ट गियर लगा के क्लच दबाएंगे, फिर धीरे से चलेगी। अब धीरे से ऐसे धीरे धीरे चलने लगेगी। आपका चौथा गियर हो या तीसरा गियर हो ये मैटर नहीं करता, आप जितनी बार गाड़ी रोकेंगे उतनी बार आपको फर्स्ट गियर लगा के हाफ क्लच छोड़ के धीरे धीरे एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी चल देगी और गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। और फिर चलती गाड़ी में आप थोड़ी दूर जाने के बाद सेकेंड गियर लगाइए, गाड़ी ऐसे चलने लगेगी, ऐसे चलने लगे। फिर आप क्लच दबा के तीसरा गियर लगाइए, गाड़ी चलने लगेगी। देखिए तीसरे गियर पे चल रही गाड़ी, अब तीसरे गियर पे गाड़ी चल रही है, मगर कोई सामने आ गया तो आप क्लच दबा के ब्रेक दबा के रोक लोगे, रुक तो जाएगी मगर अब चलेगी नहीं। दोबारा चलने के लिए आपको क्लच दबा के न्यूट्रल करके एक गियर फिर से लगाना है, फिर क्लच को हाफ क्लच छोड़ के धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलेटर लेते रहना है, गाड़ी ऐसे धीरे धीरे चलने लगेगी। जब चलने लगे फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर लगा लेंगे, गाड़ी इस तरह फिर चलने लगेगी। फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ा के क्लच दबा के तीसरा गियर लगा दी, गाड़ी चलने लगेगी, ऐसे चलने लगी, ऐसे चलने लगी। फिर आप तीसरा गियर लगाइए, फिर चलने लगेगी, फिर ऐसे चौथा गियर लगाइए, फिर चलने लगेगी, ऐसे चलने लगी। क्योंकि चौथा गियर पे भी ऐसे धीरे धीरे चलने लगी। मगर कोई चौथे गियर पे अगर कोई सामने आ जाएगा तो क्लच दबा के ब्रेक दबा के रुक के जाएगी, मगर अब चलेगी नहीं। तो चलने के लिए फिर से आपको एक गियर लगाना है, फर्स्ट गियर लगाना है, फर्स्ट गियर लगाने के बाद हाफ क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे एक्सीलेटर लेना है, गाड़ी आपकी ऐसे धीरे धीरे चलने लगेगी। दोस्तों मैंने आज अभी आप सबको करके दिखाया कि बाइक, जिन लोगों को साइकिल आती है और बाइक चलानी नहीं आती वो लोग किस तरह बाइक चलाना सीखे। जितने भी बिगनर लोग पहले दिन से बाइक कैसे क्या करना है, बाइक को कैसे आगे पीछे करना है, बाइक कैसे संभालना है, फिर बाइक को डबल स्टैंड कैसे लगाना है, फिर फर्स्ट गियर पे कैसे उठाना है गाड़ी को। बहुत सारे लोग, जितने भी बिगनर लोग होते हैं, बाइक को फर्स्ट गियर लगाते ही तुरंत गाड़ी बंद हो जाती है, उनकी उछल जाती, गाड़ी बंद हो जाती है। तो उन लोगों को किस तरह फर्स्ट गियर पे क्लच को कितना छोड़ना, कितना एक्सीलेटर लेना है, ये मैंने अच्छे से आप सबको बताया है। और किस तरह सेकंड गियर लगाना है, कितनी दूर पे जाके सेकंड गियर लगाना है और कितनी दूर बाद
थर्ड गियर लगाना है और कितनी देर बाद फोर्थ गियर लगाना है। इसलिए इसको मेरी वीडियो में आप लोग अच्छे से देखिएगा। जितने भी बिगनर लोग हैं 1 घंटे में मेरी इस वीडियो से आसानी से बाइक सीख सकते हैं। जिनको साइकिल आती है, बैलेंसिंग आती है, वो लोग बाइक चलाना नहीं आता है, वो लोग मेरी इस वीडियो को देख के आसानी से 1 घंटे में बाइक सीख सकते हैं। और जिनको गड्ढों में, मोड़ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट सेकेंड गियर लगा के आपको गड्ढे मोड़ पे निकाल सकते हैं। क्लच दबा लीजिए और सेकेंड गियर लगा के आप फर्स्ट गियर पे भी निकाल सकते हैं, थर्ड गियर सेकेंड गियर पे निकाल सकते हैं। मगर थर्ड और फोर्थ गियर पे चौड़ा मोड़ आप पार नहीं कर सकते, वहां पर गाड़ी बंद हो जाएगी। जितने भी गड्ढे ब्रेकर आते हैं वहां पर सेकेंड गियर पर लगा के आप क्लच दबा के आराम से गाड़ी निकाल लेंगे, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। बहुत सारे लोग चौराहा मोड़ पे गाड़ी बंद कर देते क्योंकि उनका थर्ड फोर्थ गियर लगा होता है और वो गाड़ी स्पीड कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग को फर्स्ट गियर पे और सेकंड गियर पे स्पीड नॉर्मल भी रहेगी तो गाड़ी निकल जाती है, मगर थर्ड और फोर्थ गियर पे स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और आप इसकी स्पीड कम होती है, इसलिए गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। तो जितने भी लोग बिगनर लोग देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, जिन लोगों को बाइक चलानी नहीं आती, वो लोग मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि उनको बाइक के बारे में पता चले कि किस समय कौन सा गियर लगाना है, फर्स्ट गियर किस समय लगाना है, सेकेंड गियर कब लगाना है और थर्ड गियर कब लगाना है, फोर्थ गियर कब लगाना है। और बाइक को जितने भी लोग बार बार बंद कर देते हैं उनको क्लच को हाफ क्लच ऐसे छोड़ के फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर लेंगे, उनकी गाड़ी अच्छे से चल जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आप सबको बता दिया कि जितने भी बिगिनर लोग हैं 1 घंटे में बाइक मेरी इस वीडियो देख के सीख सकते हैं। ओके, नमस्कार।